अरविंद केजरीवाल जी अगर इतने ही साफ सुथरे हैं, कट्टर ईमानदार आदमी हैं, तो ये भागम भाग क्यों? एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कहते हैं ना। डर किस चीज का? अगर आप सही हैं, दूध के दूल्हे हैं, जाओ अपने तथ्य मारो, उनके सामने सबूत फेंको, ईडी को चुप कराओ। मीटिंगें अरविंद केजरीवाल की निगरानी में हुई हैं। विजय नायर ने ये तक बोला है कि जब मैं वहाँ जो बिजनेसमैन है, जब हम उससे मिले थे, तो मैंने बात करवाई थी अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने यस कहा था कि हाँ ये हमारा लड़का है। आप बिल्ली खंबा नोचा के कहते हैं ना, कहावत है, ये वो है कि अगर इनके पक्ष में फैसला ना आए तो वही बात है कि अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं। कोर्ट भी बिक गया, चंद्रचूड़ जी भी बिक गए, सेशन कोर्ट वाले भी बिक गए, हाई कोर्ट वाले भी बिक गए। नमस्कार, मैं गौरव कुमार, आप देख रहे हैं 15G भारत। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के ऊपर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, ईडी का नोटिस आया है और वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, पर जैसे ही ईडी का नोटिस आया है वो दिल्ली छोड़ के मध्य प्रदेश चले गए हैं और जाते जाते एक आरोप लगा कर गए हैं बीजेपी वाले के ऊपर। उन्होंने कहा ये जो नोटिस आई है ईडी द्वारा, वो केंद्र सरकार के द्वारा भिजवाया गया है, वो अपने मर्जी से नहीं आया। तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे, दिल्ली के आम जनता से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करें इसमें कितनी सच्चाई है और क्यों भाग गए, अब अपने आप को इतना कट्टर ईमानदार बताते हैं। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पवन केसर है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं अपने आप को हम कट्टर ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार सीएम। अगर इतने ही कट्टर ईमानदार थे तो ईडी का नोटिस आते ही वो मध्य प्रदेश क्यों चले गए? सर डर है, बौखलाहट है। ये कहते हैं मोदी जी डर गए। आज डर कौन रहा है? असल मायने में टांगे किसकी कांप रही है ना, वो आज जनता देख रही है। आज भागना पड़ रहा है, अपने कुकर्मों की वजह से आज भागना पड़ रहा है इनको। ऐसे ही चोर लुटेरे जो होते हैं ना, जब उनको लगता है कि पुलिस पकड़ने वाली है तो वो भागने की तरफ भागते हैं। कहते हैं ना, एक कहावत ही है पुरानी की, जब गिदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है। तो ये वो मौत आने वाली है इनकी, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज मुखिया जो है उसके ऊपर धरपकड़ जो है वो ईडी ने कस ली है, फंदा कस लिया है। इसीलिए आज इनको पेश होना था। इनको पता था अगर मैं वहां जाता, वहां विजय नायर और कई ऐसे, अमित अरोड़ा और संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, उन्होंने पूरा क्या क्या बयान दिए हैं, कहाँ कहाँ उनके लिंक्स जुड़े हैं, कब कब कहाँ कहाँ मीटिंग्स हुई हैं, और वहां एडमिट किया उन्होंने प्रॉपर एडमिट किया है कि हाँ ये मीटिंगें अरविंद केजरीवाल की निगरानी में हुई हैं। विजय नायर ने ये तक बोला है कि जब मैं वहाँ जो लिकर कार्टेल का जो बिजनेसमैन है, जब हम उससे मिले थे, तो मैंने बात करवाई थी अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने यस कहा था कि हाँ ये हमारा लड़का है, आप इनके साथ बिजनेस करिए। सोचिए, वहां से हरी झंडी किसने दी है? अरविंद केजरीवाल जी ने। मैं देखो, आप कहेंगे कि मैं दूसरी पार्टी का समर्थक हूँ तो इसलिए मैं अपनी कर रहा हूँ। मैं इनके समर्थकों से पूछता हूँ कि भाई साहब, अगर अरविंद केजरीवाल जी अगर इतने ही साफ सुथरे हैं, कट्टर ईमानदार आदमी हैं, तो ये भागम भाग क्यों? एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कहते हैं ना। डर किस चीज का? अगर आप सही हैं, दूध के दूल्हे हैं, जाओ अपने तथ्य मारो, उनके सामने सबूत फेंको, ईडी को चुप कराओ। पर वही केजरीवाल जी का जाते जाते एक ट्वीट करके गए हैं, शायद वो कह रहे हैं कि ईडी जानबूझ के आइए नोटिस भेजी गई है केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि 4 राज्य में चुनाव है, अगर मुझे इधर उलझा दिया जाए तो वो 4 राज्य बीजेपी को जीतने में आसानी हो जाएगी। सर मैं इसका अपनी टिप्पणी देता हूँ, राजनीति की मैं भी समझ रखता हूँ थोड़ी बहुत, और आपके दर्शक भी रखते हैं, मैं जानता हूँ। मैं आपके दर्शकों से पूछता हूँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किसका वोट लिया? कांग्रेस का। यहाँ किसके बलबूते पर वो बने? कांग्रेस के वोट के ऊपर। शीला दीक्षित हटी और ये आए वहां पे। भाजपा का वोट आज भी एज इट इज वैसा ही पड़ता है। 7 सीटें हैं यहाँ पे लोकसभा की, 7 की 7 भाजपा के कब्जे में है। आज यहाँ पे एमसीडी का चुनाव होता है, 104 सीटें आ रही हैं, और जो वोट डिफरेंस है, वोट डिफरेंस जो है वो आधे से 1% का है। समझिए, मतलब 104 सीटों में से 136 सीटें हैं, अगर इनकी 135 सीटें हैं, तो उसमें डिफरेंस कितना है? आधे % वोट प्रतिशत का। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा तो एज इट इज अपना वोट ले रही है, ये वोट काटते हैं कांग्रेस का। तो भाजपा तो चाहेगी ना ये रैलियां करे, ये मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़े, ये राजस्थान में भी चुनाव, ये किसका लेंगे वोट? ये लेंगे वोट किसका? कांग्रेस पार्टी का।
वो तो चाहेंगे ये लड़े, तो ये तो इनका जो दावा है वो गलत हो गया। ये वाली टिप्पणी तो मतलब फालतू हो गई ये चीज, क्योंकि भाजपा जहां जहां आम आदमी पार्टी लड़ेगी वहां वो कांग्रेस को ठेस पहुंचाएगी। कांग्रेस के साथ अलायंस करने का इनका यही था कि हम, अब देखो वहां ब्लैकमेलिंग हो रही थी जब ये इंडी अलायंस बन रहा था, ये कांग्रेस को ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर हम आपके साथ अलायंस करते हैं, आप दिल्ली में अपने कैंडिडेट नहीं उतारोगे, हैं, दिल्ली और पंजाब में अपने कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, तो मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने कैंडिडेट, यही अलायंस था। मगर आज क्या हो गया, अलका लांबा जी आती है कि हम 7 की 7 सीटों पे लड़ेंगे। हाँ, तो मतलब वो अलायंस तो रहा ही नहीं। आज इनको किसी का सहारा नहीं है। आज ये क्या है, ये डूबती हुई कश्ती है आम आदमी पार्टी, और इसमें सबसे जो अभी डूबने वाला है ना, वो है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो किंग पिन है, वो मेन सूत्रधार है इस भ्रष्टाचार का। 338 करोड़, एक आम आदमी भी ना इस चीज को समझता है। सर, आम आदमी के लिए एक बड़ा सिंपल तरीके से विश्लेषण, एक शराब की बोतल पर जब बिकती थी 5% मिलता था सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को। कितना? 5%। आप समझिए इस गणित को। अगर मैं अपने राज्य का हितकारी सीएम हूं, तो मुझे उसमें भी, मैं अगर मुझे अपना बचत और करनी है अपने स्टेट रेवेन्यू की, तो मैं उसको बोलूंगा भाई तेरी बिक्री ज्यादा बढ़ रही है, अब मैं तुझे 5 नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हें 3 ही दूंगा। मगर इस भ्रष्ट सीएम ने क्या कहा, वहां पॉलिसी बनाई कि हम 5 से बढ़ाकर 12% कर दिया डिस्ट्रीब्यूटर की, मतलब सरकार को डायरेक्ट घाटा। और वो जो घाटा हो रहा है वो दूसरे मतलब निकाल कर वो अपनी ही जेब में ले रहे हैं। उनका 12% कर दिया और उनसे कमीशन ले ली, उनसे कमीशन कर ली 338 करोड़। ये नया आंकड़ा जो अब आ रहा है ना, ये अभी अभी की जांच में खुला है। आज जो है ईडी जो है दूध का दूध और पानी का पानी कर रही है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, ईडी है, पुलिस है, या कोई भी एजेंसीज है, वो सबूतों के आधार पर चलती है। सबूत ही कोर्ट में टिकते हैं। अगर निराधार होगा, कल को ईडी आपको उठाकर ले जाए और आपके विरुद्ध उनको कुछ मिले ही नहीं, कोर्ट में जैसे ही पहुंचेगा वो उसी वक्त खारिज हो जाएगा। ये आगे यहां से इनकी जो है ना मंशा दिखती है। ये सपने दिखाकर आए थे दिल्ली की जनता को, आज दिल्ली की बर्बाद कर दिए। भाई साहब, वो कैमरा घुमाइए, एयर इंडेक्स दिखाइए, कितना है? 465, 465, 465 दिल्ली का इंडेक्स है, एयर इंडेक्स। अब मैं इनसे पूछता हूं, सर आपने फ्री रेवड़ी के चक्कर में दिल्ली वासियों के लिए पैगाम है, आपने क्या किया? फ्री बिजली, फ्री पानी के लिए दे दिया ना। इस इंडेक्स की वजह से दिन का आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग जितने भी है ना, 80 सिगरेट का 8 पैकेट सिगरेट जितना धुआं होता है ना, वो इनहेल कर रहे हो पूरे दिन में आप। उससे बताओ कितने डॉक्टरों को फीस देनी है आपने? कोई कैंसर हो रहा है, स्किन का कैंसर हो रहा है, स्किन का कैंसर हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, इस तरह से जो फेफड़े का, एक मिनट, फेफड़ों का हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? ये कह रहे हैं हम पोल्यूशन कम करेंगे, जमुना साफ करेंगे, सब कुछ करेंगे। आज ये बेनकाब हुए हैं, इसीलिए भागना पड़ रहा है। ये कहते हैं पढ़ा लिखा ईमानदार नेता, पढ़ा लिखा, पीएम के लिए टिप्पणी करते हैं।